हेलो दोस्तों। राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड आप सभी ने कल वाला सेशन भी देखा होगा। आज के सेशन में फिर से एक बार हम देखने वाले आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चंस। कंप्लीट रीजनिंग देखेंगे 35 क्वेश्चन 30 एंड एक कंप्लीट मॉक समझ सकते हो आप। यहाँ मेरा एग्जाम वाला अप्रोच यानी कि मैं हर एक पजल को कैसे टैकल करता हूँ। सिलॉग, इनइक्वालिटी, फिर आज ऑर्डर एंड रैंकिंग भी है। देखो, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन रहेंगे, सिलॉग के 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन है ना, ऑर्डर एंड रैंकिंग के 5 क्वेश्चन। डेली अलग अलग चैप्टर सीखेंगे। आगे जाकर हम ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग सब कुछ सीखने वाले हैं। तो प्लीज ये वीडियो अच्छे से देख लीजिए। एंड कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा, कल के 5 जो 4 पजल थे उसमें से कितने पजल आपको सॉल्व हुए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के भी कितने होते हैं, कितने टाइम में होते हैं वो भी बता देना। आज हम देखने वाले अलग अलग 4 पजल, 5 सिलॉग यहाँ दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है खुद से एंड फिर देखना है कि सर ने कैसे सॉल्व करा किया। ऐसे ही तरीका होना चाहिए। अगर आप नए हो तो आप कंप्लीट देख सकते हो कि इस अप्रोच से मैं पजल सॉल्व कर रहा हूँ, पजल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। हमारा अप्रोच क्या रहता है नॉर्मली पजल में? पॉसिबिलिटीज जो होती है वो एक्स्ट्रा लेनी है, कंडीशंस जो होती है वो कम से कम लिखनी है। पॉसिबिलिटीज एक्स्ट्रा, कंडीशंस कम से कम। लेकिन पीओ लेवल एग्जाम में कंडीशंस लिखनी पड़ती है। तो हम लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं लिखेंगे। आगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are attending the seminar on a 2 different dates, either on 2nd or 11th of the 4 different months, 2nd and 11th of the 4 different months, Jan, April, July, September. Okay, Jan, April, July, September. ओनली 1 पर्सन। ओके, इसको कैसे लिखना होता है? 8 पर्सन बोला है, कहाँ से बोला है? देखो, पहला मंथ यहाँ लिख लेने। यहाँ लिखा जैन और यहाँ एक बीच में स्पेस, पहला वाला। उसके बाद ये, अरे अरे अरे, लाइन हो गई इस अंदर। ओके, फिर यहाँ आएगा हमारा दूसरा, यहाँ आएगा तीसरा, यहाँ आएगा फोर्थ। जैन के बाद अप्रैल, जुलाई, अप्रैल, जुलाई एंड सितंबर। अब देखो, जैन हमारा होता है 31 का, जैन फेब मार्च अप्रैल होता है 30 का, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई होता है 31 का, अगस्त भी 31 का एंड सितंबर होता है 30 का। फिर से एक बार देखो, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आपको डेज अच्छे से लिखने हैं। वहां 10 या 5 सेकंड एक्स्ट्रा गए तो भी चलेगा, लेकिन ये वाला गलती नहीं करना है। जैन 31, फेब मार्च अप्रैल, उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ओके, ये सही है। उसके बाद क्या? 2 and 11, 2 11, 2 11, 2 11, 2 11, यहाँ तक लिख लिया। आगे जाते हैं। सी अटेंड्स द सेमिनार इन द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। सी कब अटेंड करता है? इवन नंबर ऑफ डेज। यानी कि सी एक तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। आगे जाते हैं। सी अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज, ओनली 4 पर्सन अटेंड बिटवीन सी एंड जी। अब देखो, सी एंड जी के बीच में 4, इसका मतलब यहाँ अगर सी को लिखा तो देखो, पहली पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में ही खेलना है। पहली पॉसिबिलिटी सी को यहाँ लिखा तो 1 2 3 4 यहाँ हो सकता है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ अगर सी को लिखा मैंने तो 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 4 नीचे नहीं लिख सकता, यानी कि यहाँ सी नहीं हो सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ सी आएगा एंड तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ सी आएगा। 1 2 3 4 यहाँ हमारा जी आएगा और यहाँ हमारा जी आएगा। होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। डी अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर जी, जी के इमीडिएट बिफोर डी अटेंड करता है। द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर डी इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर ए। इसको लिखना है सिर्फ बाजू में। क्या बोला है? द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर डी, डी के ऊपर, इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग आफ्टर ए। आफ्टर ए अगर 2 है तो डी के ऊपर 1, आफ्टर ए अगर 3 है तो डी के ऊपर 2 है। इसका वाइस वर्सा कैसे हो जाएगा? डी के ऊपर अगर 1 है तो 1 के बाद 2 होंगे। डी के ऊपर अगर 1 है, एक के बाद 2 रहेंगे। डी के बाद 0 है, इसका मतलब 1 के बाद 1 रहेगा, इसका मतलब ए यहाँ रहेगा। इसका मतलब ये कंडीशन गई।
ये वाली कंडीशन गई। डी के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक के नीचे उससे एक ज्यादा यानी कि 7 रहेंगे। आई होप कि यहाँ तक, यानी कि ये वाली कंडीशन को अगर आपने ऐसे लिखा तो आसानी से सॉल्व हो जाता है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता। बोथ ए एंड एफ अटेंड ऑन द सेम डेट, ए एंड एफ का डेट सेम है, दो दो दो, देखो यहाँ दो यही खाली है, बाकी दो कंप्लीट है। उसके बाद ए एंड एफ 11, 11 यहाँ कंप्लीट है, यहाँ 11 यहाँ 11, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा एफ, इनकी डेट सेम रहेगी ऐसे बोला गया है। ओके, ओनली 2 पर्सन अटेंड बिटवीन एफ एंड बी, एफ एंड बी के बीच में दो, एक दो यहाँ आ जाएगा बी। अब देखो एफ एक दो बी, एक दो बी, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटी है। अब क्या करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे, हम डी जी एफ ए सी, एफ एंड बी के बीच में दो, एफ एंड बी के बीच में दो, जल्दी जल्दी लिख लेंगे। यच अटेंड्स आफ्टर बी, बी के आफ्टर यच बोला है, यच अटेंड्स आफ्टर बी, बी के बाद यच, बट बिफोर ई, यानी कि बी एच ई ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए, बी एच ई ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए। यहाँ क्या आएगा, बी एच ई ये वाला सीक्वेंस होना चाहिए। ई हु डजंट अटेंड ऑन एन इवन नंबर डेट, ई इवन नंबर डेट पे नहीं होगा, इवन नंबर डेट पे नहीं होगा, इसका मतलब ई ऑड नंबर डेट पे होगा। ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। अब देखते हैं पजल का आंसर। ए बी सी एच, ए बी सी एच, एफ ई डी जी, एफ ई डी जी, दैट्स इट। ये वाला हो गया हमारा पजल सॉल्व। आसानी से पजल सॉल्व हो जाता है, ये वाले क्वेश्चन को आपको पहले ये करने, पिक करने, यानी कि ये पजल, यानी कि आप बोल सकते हो कि अगर आपके पजल, चार पजल सामने है तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना ही करना है 101%, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन इसको समझना सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ये भी समझ में आता है अगर आपने लिखा अच्छे से तो। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन अटेंड द सेमिनार, सेमिनार ऑन 2 जुलाई, 2 जुलाई को कौन करता है, जुलाई के सेकंड को यफ है, इसका मतलब डी। हाउ मेनी पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन एच एंड सी, एच एंड सी के बीच में कितने हैं, 0 है। अब जीरो किधर है, देखो 2 1 4 नहीं, एज मेनी पर्सन अटेंड बिटवीन ई एंड डी, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ और डेट, मंथ एंड डेट डज बी, बी के बारे में 11th ऑफ जैन को, जनवरी 11, क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट डज बी अटेंड द सेमिनार, 11th जनवरी ना, क्या गलती है, क्या लिखा है रे, ये गलत हुआ है देखो। यहाँ क्या है, इसका आंसर क्या है, थर्ड वाले का आंसर बी, यानी कि ये है जैन 11, ये अप्रैल जैन कहाँ से आप बीच में आ गया, यानी कि जैन 11 इसका, एडिटिंग गलत हो गई है। आगे देखो, फोर ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर क्या है, सी ए, सी के ऊपर 2 पर्सन छोड़कर ए, सॉरी 1 पर्सन छोड़कर ए, ई एच फ्लो देखना है सिर्फ हमें, ई एच डी बी, नहीं डी बी हो सकता है, एफ सी, ओके जी ई, ये भी ओके, इसका मतलब ये आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, यानी कि गलत कौन से है, एफ अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर एच बट नॉट इन द सेम मंथ, एफ अटेंड्स इमीडिएटली आफ्टर एच बट नॉट इन द सेम मंथ, यस, नॉट इन द सेम मंथ, सेम मंथ में नहीं है, एच के बाद एफ, यानी कि ये सही है। बी अटेंड्स 3 पर्सन बिफोर एफ, एफ के 3 पर्सन, 1 2 3, ये भी सही है। ओनली 1 पर्सन अटेंड बिटवीन ए एंड एफ, एफ एंड ए के बीच में, ये तो रॉन्ग है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैट एंड फ्लोर वाला क्वेश्चन नॉर्मली बच्चे छोड़ देते हैं, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये क्वेश्चन भी आसान होता है, एक्चुअली छोड़ना नहीं मीन्स इसकी प्रैक्टिस जिसने अच्छी की है उसको आसानी से हो जाता है एग्जाम में। आप इससे अगर पहले वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वो आया है तो वो क्वेश्चन ही आपको पिक करना है। देखो यहाँ तक तो कंडीशन ही लिखी होती है, नोट तक, तो इसमें कुछ ये नहीं है। पी क्यू आर एस टी यू लिव इन द 3 डिफरेंट फ्लोर, 3 फ्लोर है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके बाद एक के ऊपर एक है, उनको ये कलर्स पसंद है। ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स, हर एक इसमें 2 फ्लैट है, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी रहेगा। इनका इसका मतलब क्या क्या कहना चाहता है, देखो फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट ई, यानी कि यहाँ फ्लैट ए है, फ्लैट बी है, यहाँ 1 2 3 की बिल्डिंग है, वहाँ 1 2 3, यहाँ फ्लैट ए है, यहाँ फ्लैट बी है,
यहाँ इसके बाद बोला जाता है कि इसका एरिया, ये सभी एरियाज सेम है, ओनली 2%, सिर्फ 2 ही पर्सन रहते हैं ईच फ्लोर पे, एंड 1 पर्सन रहता है ईच फ्लैट में। ओके, यहाँ तक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं अब देखो, ओनली 2 पर्सन लिव इन द ईच फ्लोर एंड ओनली 1 पर्सन लिव इन द ईच फ्लैट, द वन हु लाइक्स, यानी कि यहाँ हमें अब लिखना पड़ेगा कि यहाँ आया हमारा, इतनी दो पॉसिबिलिटीज बनाएंगे। अब देखो यहाँ पॉसिबिलिटी कैसे बनाता हूँ मैं, ए यहाँ ऊपर की उस पेज छोड़ रहा हूँ, यहाँ ए, यहाँ हमारा बी हो जाएगा, फिर यहाँ ए, फिर यहाँ बी हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, इसको मैं नीचे तक लेकर जाऊंगा, यहाँ ऐसे। ओके, क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द वन हु, यहाँ मैं कभी भी यहाँ 2 लाइन्स मारता था क्योंकि ये सेपरेट दिखी, ये वाली पहली कंडीशन, ये वाली दूसरी कंडीशन, आगे लगी तो तीसरी भी लेता, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, अगर लगी तो देख लेंगे। ओके, द वन हु लाइक्स पिंक लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर, यानी कि पिंक यहाँ तो रहता है, नहीं तो यहाँ तो रहता है, ऐसा बोला है, ऑड नंबर्ड फ्लोर पे रहता है, ऐसा बोला है। आगे देखो, आर लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक पिंक, यानी कि पिंक के इमीडिएट ऊपर आर रहता है, इसका मतलब पिंक यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि आर के लिए स्पेस नहीं है, इसका मतलब पिंक तो नीचे आएगा, या तो पिंक यहाँ आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, पिंक यहाँ आएगा, पिंक के इमीडिएट ऊपर आर रहता है, ऐसा बोला है। देखो आर यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है। are lives immediately above the one who like pink, where both of them are living in the same type of a flat, flat same होना चाहिए, यानी कि पिंक के इमीडिएट ऊपर आर, पिंक के इमीडिएट ऊपर आर, फ्लैट सेम। द नंबर ऑफ फ्लोर अबव आर, आर के ऊपर इज वन मोर देन द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु लाइक ब्लैक, द नंबर ऑफ फ्लोर अबव आर एक है, इज वन मोर देन, यानी कि जीरो के बारे में बोला जा रहा है। द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो द वन हु लाइक ब्लैक, यानी कि ब्लैक यहाँ रहेगा, यहाँ ब्लैक रहेगा, आर के ऊपर एक ज्यादा है ब्लैक के नीचे, जितने हैं ब्लैक के नीचे जीरो है तो आर के ऊपर एक रहेगा। ओके, यहां तक हो गया। टी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रे, ग्रे वाले के ईस्ट में टी रहता है। अब देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ग्रे यहाँ, टी यहाँ, ग्रे यहाँ, टी यहाँ, ग्रे यहाँ, टी यहाँ नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ तो पॉसिबिलिटी हमारी बन गई कि ग्रे यहाँ एंड टी यहाँ हो गया। अब देखो क्या बोला था, हम लिख लेते हैं क्योंकि इसके लिए ग्रे के राइट में टी रहते, अगर यहाँ स्पेस होता तो मैं तीसरी पॉसिबिलिटी जल्दी जल्दी बना लेता, पॉसिबिलिटी में टाइम नहीं लगता, लेकिन आपने कंडीशन लिखा तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं हम। टी लिव्स ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रे, क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो टी, टी के इमीडिएटली बिलो कौन रहता है, Q lives immediately below T, but both are living in a different type of flat. T के इमीडिएट बिलो Q रहता है, इसका मतलब ग्रे के इमीडिएट नीचे Q रहेगा। अब देखो कहा लिख सकते हैं, ग्रे के इमीडिएट नीचे यहाँ तो Q लिखा है, यानी कि T के इमीडिएट नीचे Q बोला है, लेकिन डिफरेंट फ्लैट में, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब देखो, ग्रे को अगर यहाँ लिखा मैंने, ग्रे को अगर यहाँ लिखा तो T यहाँ लिखता एंड क्यू यहाँ आता, ग्रे को अगर यहाँ लिखता, अब देखो यहाँ ग्रे को अगर मैं यहाँ लिखता तो टी यहाँ आता एंड क्यू यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब ग्रे को मुझे यही लिखना पड़ेगा, टी को यही लिखना पड़ेगा, क्यू को मुझे यही लिखना पड़ेगा। Both yes and the one who like white lives in the same type of a flat. Both yes and the one who like white live in the same type of a flat. Yes and white वाले का फ्लैट सेम होना चाहिए, yes and white वाले का फ्लैट सेम होना चाहिए, ये बात को अच्छे से समझो, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। अगर यस यहाँ है तो व्हाइट यहाँ हो सकता है, अगर यस यहाँ है तो व्हाइट यहाँ हो सकता है, अगर व्हाइट यहाँ है एंड यस यहाँ है तो ये वाला फ्लैट तो सेम ही रहेगा ना, अगर यस यहाँ है व्हाइट यहाँ है ये भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैट तो सेम ही रहेगा ना, यानी कि ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट में भी हो सकते हैं, लेकिन फ्लैट सेम ही रहना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। द वन हु लाइक रेड लिव्स 2 फ्लोर अबाव यस, अब देखो यस के अबाव 2 फ्लोर, यानी कि यस तो कंप्लीट एंड में ही रहेगा,
यस के अबव, द वन हु लाइक व्हाइट लिव्स टू, बोथ इज द वन हु लाइक रेड लिव्स टू फ्लोर अबव यस, ये रेड के बारे में बोला जा रहा है, यस के टू फ्लोर अबव, यस अगर यहाँ है तो 101% रेड यहाँ होगा, ऐसे बोला जा रहा है। इसका मतलब रेड इसमें होगा तो यहाँ तो रेड फिक्स हो गया। अब यहाँ देखो यस यहाँ भी हो सकता है, यस यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यस के 2 फ्लोर अबव रेड है। नाइदर टी नॉर आर लाइक व्हाइट, टी एंड आर को व्हाइट पसंद नहीं है, इसका मतलब व्हाइट यहाँ आएगा, रेड एंड व्हाइट यहाँ ऑब्लिक हो जाएगा, यहाँ रेड एंड व्हाइट ऑब्लिक हो जाएगा। नाइदर टी नॉर आर लाइक व्हाइट, इसका मतलब यहाँ तो व्हाइट मुझे मिल गया। यस एंड व्हाइट सेम इसमें होनी चाहिए। अब देखो आगे, पी डजेंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, अब देखो पी टॉप में नहीं रहता, इसका मतलब यहाँ देखो पी के लिए यही जगह बची है, तो पी यहाँ नहीं बैठता, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब देखो पी टॉप पे नहीं बैठता, इसका मतलब पी यहाँ बैठेगा किधर, तो इसका मतलब यहाँ पी एंड यस का ऑब्लिक हो जाएगा, इस समझ में आ रहा है। अब देखते हैं हम आगे ये वाली कंडीशन को, यस एंड व्हाइट को, यस एंड व्हाइट सेम इसमें होना चाहिए। अगर मैंने यस को यहाँ लिखा तो व्हाइट को यहाँ, एक्चुअली व्हाइट यहाँ हो गया है, इसका मतलब यस यही रहेगा, इसका मतलब पी यही रहेगा। अब क्या बच गया, जो कलर बच गया है यहाँ, जो वर्ड लेटर बच गया है वो यहाँ, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। देखो, यू ग्रे, टी रेड, क्यू व्हाइट, आर ऑरेंज, यस ब्लैक एंड पी पिंक, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है कि इसमें भी कुछ इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती अगर आप अच्छे से रीड करते हो एंड अंडरस्टैंड करते हो। यहाँ अंडरस्टैंड करने वाली बात है क्या, इमीडिएटली अबाव का मतलब सिर्फ ये वाला अबाव नहीं होता, अगर पी के इमीडिएट अबाव बोला है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पी के इमीडिएटली अबाव बट इन द सेम फ्लैट बोला है तो ये वाला फ्लैट, बट इन द डिफरेंट फ्लैट बोला है तो ये वाला फ्लैट, ये वाली बात। उसके बाद आपको समझना है कि यस एंड व्हाइट को सेम फ्लैट में रखना है, इसका मतलब सेम फ्लैट हो सकता है लेकिन फ्लोर अलग अलग हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। उसके बाद ये वाली चीज है कि यहाँ मैं कभी भी लिखता नहीं था ढूंढ के कि यहाँ क्या बच गया, पी क्यू आर एस टी में से, हाँ पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, पी हो गया, यू बच गया, यू लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, वहां से आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने क्या क्या नहीं लिखा था, यहाँ मैं सर्कल करता हूँ, ये एंड ये लिखा नहीं था, ऐसे कंसिडर करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर एंड द फ्लैट डज द वन हु लाइक ऑरेंज, अब देखो जहां दिख नहीं रहा, ये वाला कंप्लीट था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, यहाँ दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ मैं ऑटोमेटिकली लिख लेता ना ऑरेंज, तो ये आपको ढूंढकर नहीं लिखना है। क्या बोला है देखो, फ्लैट फ्लूअर टू फ्लैट बी, फ्लूअर टू फ्लैट बी इसका आंसर आ जाएगा। तो अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज आर लिविंग इन द फ्लैट बी, फ्लैट बी में कौन से रहते हैं। देखो कौन से रहते हैं, यू नहीं रहता, द वन हु लाइक रेड यस रहता है, द वन हु लाइक ऑरेंज यस रहता है, बोथ 2 and 3, इसका मतलब इसका आंसर बी आएगा। द नंबर ऑफ फ्लोर अबाउ द वन हु लाइक ग्रे, ग्रे के ऊपर 0, इज द बिलो, इज डैश डैश द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो क्यू, इज वन लेस देन, बिलो क्यू एक है तो इससे एक लेस, वन लेस देन, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर, सेम फ्लोर पे कौन सा पेयर ऑफ द पर्सन रहता है। यस एंड द वन हु लाइक सेम फ्लोर बोला है, इसका मतलब ये वाला बोल रहा है। यस एंड द वन हु लाइक ग्रे, यस ग्रे नहीं। द वन हु लाइक ऑरेंज एंड पी, ऑरेंज एंड पी नहीं। यू रेड, यू रेड, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। द वन हु लिव्स इन द फ्लैट ए, फ्लैट ए on the third floor likes which of the following color, ग्रे, इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8 persons circular table in such a way that some of them are facing the center while some of them are facing away from center। इसको नॉर्मली हम स्टार्ट करते सॉल्व करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ कंडीशंस लिखेंगे। चलो, P sits second to the right of L where both of them are facing the same direction। P, अब देखो P sits second to the right of L, L के सेकंड राइट में P बैठता है एंड दोनों की डायरेक्शन सेम है। L के
सेकंड राइट में पी बैठता है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐसे पहले मुझे बोला गया। ओके, ठीक है। टू पर्सन सीट बिटवीन यल एंड ओ हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। यल एंड ओ के बीच में दो पर्सन, एक दो ओ यहाँ हो सकता है, ओ यहाँ भी हो सकता है। ओके, यल एक दो ओ यहाँ हो सकता है, यल एक दो ओ यहाँ हो सकता है, अंदर लिखा मैंने। टू पर्सन सिट बिटवीन यल एंड ओ हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज अ पी, यानी कि यहाँ ओ की डायरेक्शन बाहर की रहेगी। यहाँ समझो ओ की डायरेक्शन बाहर रहेगी। ओ जो है, अब देखो ओ इस वाली कंडीशन में ओ अंदर देखेगा, इस वाली कंडीशन में ओ बाहर देखेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। टू पर्सन सिट बिटवीन यल एंड ओ, ये वाली कंडीशन हो गई। ओ हु फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी, ओ पी के अपोजिट डायरेक्शन फेस करेगा। पी अंदर है, ओ बाहर, पी बाहर है, ओ अंदर। ओके, क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ। ओके, इमीडिएट राइट में क्यू। ओ अगर यहाँ होता, ओ बाहर देख रहे हैं, ओ के इमीडिएट राइट में यहाँ क्यू नहीं लिख सकता, इसका मतलब ओ यहाँ आ गया, ओ बाहर देखेगा, ये वाला गया यहाँ से। ओ अगर अंदर देख रहा है, ओके इमीडिएट राइट में यहाँ क्यू नहीं लिख सकता, ओके इमीडिएट राइट में यहाँ लिख लिया मैंने क्यू। अब देखो ओ को मुझे यही लिखना पड़ेगा, ओ देखेगा मेरा अंदर, ओके इमीडिएट राइट में यहाँ आ जाएगा क्यू। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। क्यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ओ, ओके इमीडिएट राइट में क्यू, ओके इमीडिएट राइट में क्यू। थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। यन सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड लेफ्ट में यन, क्यू के सेकंड लेफ्ट ऑफ, देखो यहाँ तो नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ मुझे ऊपर दिखाना पड़ेगा, क्यू के सेकंड लेफ्ट में यन। क्योंकि यहाँ तो नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ दिखाना पड़ेगा, क्यू के सेकंड लेफ्ट में यन। यन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। यन के बराबर एंड फेसेस बोला, एंड जो होता है वो पहले वाले के लिए होता है, क्यू जो होता है वो इमीडिएट वाले के लिए होता है। यन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एंड यन फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, ऐसे बोला गया है। यन फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। इमीडिएट नेबर ऑफ यन फेसेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। यन के इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर फेस करते हैं। ये जो अगर बाहर देख रहा है तो ए अंदर देखेगा, यन के इमीडिएट नेबर ये अंदर देख रहा है, इसका मतलब ये हमारा बाहर देखेगा। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यन, यन के थर्ड राइट में आर बैठेगा, 1 2 3 यहाँ बैठेगा आर, यन के थर्ड राइट में यहाँ बैठेगा आर। One person sit between R and M where both of them faces opposite direction as yes, who doesn't sit opposite of M। अब देखो यहाँ क्या बोला गया, R sits third to the right of N, N के थर्ड राइट में R, R sits third to the right of N, ये तो हो गया ना। ओके, वन पर्सन सिट बिटवीन R एंड M, R एंड M के बीच में एक पर्सन, यहाँ तो नहीं होगा तो यहाँ आ जाएगा। R एंड M के बीच में यहाँ आ सकता है एंड यहाँ भी आ सकता है। वेयर बोथ ऑफ देम फेस, अब देखो यहाँ एक क्या बात बोली थी, हु डजंट सिट अपोजिट ऑफ यम, यानी कि यम के अपोजिट ही यस आ रहा है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। यम के अपोजिट यस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा। अब सेंटेंस को अच्छे से पढ़ते हैं। वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड यम वेयर बोथ ऑफ देम फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यस, यानी कि आर एंड यम यस का अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, इसका मतलब बाहर देखते हैं। हु डजंट सीट अपोजिट ऑफ यम, यानी कि यस यम के अपोजिट नहीं है, ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। पहले क्वेश्चन सही सॉल्व होगा, देखो ओ क्यू आर पी, ओ क्यू आर पी, यम यल एस एन, यम यल एस एन। अब डायरेक्शन देखो, ओ बाहर क्यू बाहर आर बाहर, ओ बाहर क्यू बाहर आर बाहर, पी अंदर फिर बाहर, पी अंदर फिर बाहर, यल यस, यल यस अंदर एंड यन बाहर। ओके दैट्स इट, सही है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यम एंड ओ, यम एंड ओ के बीच में कितने पर्सन है, इसका मतलब यहाँ से तीन, यहाँ से तीन, 3 इज एन आंसर। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू यन, यस की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू यन क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट नहीं तो फिफ्थ टू द राइट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यस विथ रिस्पेक्ट टू यन, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 7, सेवंथ टू द राइट, ये वाला हो जाएगा। ट्वेल्थ का आंसर हमारा बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फाइनल, ट्रू बोला है या फॉल्स बोला है वो अच्छे से रीड करना है। बोथ यन एंड यस फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, यन एंड यस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर, यस सही है। आर सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यल, यल के इमीडिएट ये वाला गलत है। ओनली 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यम, ओके। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ अ क्यू, राइट ऑफ अ क्यू से काउंट किया तो 2%, ये वाला भी सही है। 1 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द पर्सन आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ईच अदर, जो आंसर रहेगा वही आंसर रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो यम यस, यम यस, ये तो थर्ड कितना बोला है देखो, थर्ड टू द राइट बोला है, थर्ड टू द राइट तो ये नहीं आ सकता। यन यम पहले तीन ये तो होनी चाहिए ना, यन यम, यहाँ यन अगर अंदर दिखता तो यन के राइट में यम आता, यम अंदर दिखता तो यम के राइट में तो यन नहीं आता। उसके बाद यस क्यू, यानी कि यस क्यू, देखो यस यहाँ, क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है यहाँ, थर्ड टू द राइट ऑफ ईच अदर बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट अगर देखेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3, यानी कि ये वाला हमारा आंसर रहने वाला है। यहाँ राइट बोला है, डायरेक्शन चेंज करने को बोला है, हम राइट को ही लेफ्ट लिख लेते, राइट को अगर लेफ्ट समझा तो यस के थर्ड लेफ्ट में क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में यस, अगर इसको हमने डायरेक्शन भी चेंज कर लिया, अब देखो ये बाहर दिख रहा है समझो, ये अंदर दिख रहा है, तो इसके क्यू के थर्ड राइट में यस, एंड यस अगर बाहर दिख रहा है तो यस के थर्ड राइट में हमारा क्यू आ जाएगा, थर्ड टू द राइट ही बोला है। ये एक क्वेश्चन रह गया, हु अमंग फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ आर, हु अमंग फॉलोइंग पर्सन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट ऑफ आर, उसके सेकंड लेफ्ट में हमारा ओ बैठता है, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनसर्टन वाले क्वेश्चन मुझे लगता है सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। अनसर्टन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो एंड फेसिंग नॉर्थ, अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो देखो, ओनली 4% सिट बिटवीन अ डी एंड एच, लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, ओनली 4% सिट बिटवीन अ डी एंड एच, हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, देखेंगे ये यहां तक पहले लिखते ओनली 4% सिट बिटवीन अ डी एंड एच, अगर डी यहाँ है तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा एच, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ हो जाएगी एच अगर यहाँ है, 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा डी, एच हु सीट्स थर्ड, अब देखो एच हु यानी कि एच के बारे में बोला है, एच हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एच जो है वो बी के थर्ड राइट में रहेगा, बी के 1 2 3 थर्ड राइट में, यानी कि यहाँ आ जाएगा हमारा बी, बी के थर्ड राइट में हमारा एच हो जाएगा। पी सिट्स एडजेसेंट टू बी एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम, अब देखो इसको समझते हैं, ऐसा डबल सेंटेंस आया तो देखना पड़ता है। पी सिट्स एडजेसेंट टू बी, यानी कि बी के एडजेसेंट क्या बोला जा रहा है, बी के एडजेसेंट पी है ऐसा बोला जा रहा है। पी सिट्स एडजेसेंट टू बी एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, पी के बारे में बोला जा रहा है कि पी थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड होना चाहिए। अब देखो, अगर मैंने बी के एडजेसेंट पी को यहां लिखा तो पी को थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड होने के लिए यहां से मुझे 1% 2% लिखना पड़ेगा तो आएगा। बी के यहां अगर मैंने पी लिखा तो 1 2 3 थर्ड पर्सन एडजेसेंट, ये भी सही आ जाएगा। अब पी के यहां लिखा तो भी थर्ड पर्सन हो सकता है, यहां लिखा तो भी थर्ड पर्सन हो सकता है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी बना ही लेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी यहाँ यच, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ स्पेस रखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैंने स्पेस क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ कभी भी पॉसिबिलिटी एक्स्ट्रा बन सकती है। बी के इमीडिएट राइट में यहाँ पी को रखा, पी एक्सट्रीम एंड से थर्ड है, 1 2 3 है, यहाँ तो फोर्थ हो रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा लाइन पैक हो गया। बी के इस साइड अगर मैंने पी लिखा तो हमारा 1 2 3 थर्ड एक्सट्रीम, यानी कि एक्सट्रीम थर्ड पे पी है। ओके, यही बोला है, इसका मतलब अब देखो यहाँ पी को लिखा तो यहाँ 1 2 3 आ जाएगा, यहाँ अगर पी को लिखा तो यहाँ थर्ड एक्सट्रीम, यानी कि यहाँ का एक्सट्रीम एंड मिल गया, यहाँ का मिल गया, यहाँ का मिल गया, यहाँ का मिल गया, ये हमें एंड्स मिल गए हैं। ओनली 2% सीट बिटवीन पी एंड सी, पी एंड सी के बीच में ओनली 2%, पी यहाँ 1 2 यहाँ नहीं, 1 2 यहाँ नहीं, ये वाला गलत, पी यहाँ 1 2 यहाँ सी हो सकता है, ओके, 1 2 यहाँ सी हो सकता है, 1 2 यहाँ सी हो सकता है।
ओके, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड सी। अब देखो क्या बोला गया जा रहा है, डी एंड सी इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड एच। ए एंड एच में अगर एक है तो डी एन सी में दो होनी चाहिए, ए एंड एच में अगर दो है तो डी एन सी में तीन होनी चाहिए, ऐसे बोला जा रहा है। अब देखो ए एंड एच हमें मिल रहा है क्या, नहीं। डी एन सी तो मिल रहा है क्या, मिल रहा है। ओके, डी एन सी में कितने हैं, 1 2 3, यानी कि डी एन सी में जितने हैं उससे एक कम ए एंड एच में होने चाहिए। डी एन सी में अगर तीन है तो ए एंड एच में कितने रहेंगे, दो रहेंगे। एक दो यहाँ ए नहीं आ सकता, तो एक दो यहाँ ए आ गया। डी एन सी में देखो कितने हैं, 1 2 3 है। इसका मतलब ए एन एच में दो आएंगे, यहाँ भी एक दो नहीं, एक दो यहाँ आएगा ए। डीएनसी में कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5। इसका इसका मतलब ए एन एच में चार रहेंगे। 1 2 3 4 यहाँ ए, 1 2 3 4 यहाँ ए नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ आ गया ए। ओके, यहाँ तक तो सही जा रहा है। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में एफ, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही जा रहा है, ये वाला भी सही जा रहा है, यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। देखो, एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, यानी कि एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ऐसा बोला जा रहा है। इसका मतलब जे यहाँ होगा, जे के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में एफ नहीं, जे यहाँ होगा। देखो, जे यहाँ होगा, जे के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में एफ। ओनली 7% सीट बिटवीन जे एंड जी, जे एंड जी के बीच में ओनली 7%। अब इस साइड भी हो सकता है, इस साइड हो सकता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ जी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है। ओनली 7% सीट बिटवीन जे एंड जी, जे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ नहीं, इसका मतलब इस साइड लिखना पड़ेगा। जे के इस साइड से वन छोड़ के जी लिखना पड़ेगा। नॉट मोर देन 4% सीट बिटवीन एफ एंड जी, एफ एंड जी के बीच में मोर देन 4% नहीं होना चाहिए, ऐसे बोला है। अगर एफ मैंने यहाँ लिखा, यहाँ सेवन छोड़ के लिखा, तो यही स्पेस ज्यादा हो जाएगा, या ये 7 प्लस ये 1 2 3, यानी कि 8 9 10 हो जाएगा। लेकिन बोला है कि एफ एंड जी के बीच में सात से कितने, चार, नॉट मोर देन 4, 4 इससे कम, यानी कि 3 2 1 हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ देखो, जी जी को अगर मैंने नॉट मोर देन 4% बोला है, यानी कि 4 हो सकता है। जी को अगर मैंने यहां लिखा तो 1 2 3 4 4% हो जाएंगे, जो कि हमारा सही जवाब रहेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको, अगर जे के इस साइड अगर मैं जी लिखता तो हमारे एफ एंड जी के बीच में बहुत सारे पर्सन आते, लेकिन यहाँ लिखा तो क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 आ गए। नॉट मोर देन 4 बोला है, 4 हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा सही जवाब। अब देखो इसका आंसर यहाँ तक, स्पेस बी पी जी एच, स्पेस बी पी जी एच सी, उसके बाद स्पेस ए एफ डी, स्पेस ए एफ डी, स्पेस जे, स्पेस जे, ये वाला हो गया सही जवाब। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं। इफ के सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड डी, जी एंड डी के एग्जैक्ट बीच अगर के बैठता है, यहां बोल रहा है जी एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के। ओके, देन हाउ मेनी पर्सन सीट लेफ्ट ऑफ के लेफ्ट में कितने लोग बैठते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इज एन आंसर। इफ द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग राइट ऑफ जी, लेफ्ट ऑफ एफ कितने हैं पहले देखो, लेफ्ट ऑफ एफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बोला जा रहा है, उतने ही जी के राइट में हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 उतने ही है। देन हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द लीनियर रो, इसी के बारे में बोला जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इज एन आंसर। 17th का आंसर हमारा 12। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू जे, जे से एच की पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 टू द लेफ्ट। ओके, if a b is related to g, b is related to g, p is related to h, p is related to h, यानी कि b के थर्ड राइट में, p के थर्ड राइट में, who among the following is person related to d, d is related to j, c is an answer। as many person, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। हाँ वो रिलेटेड बोलना है,
B is related to G, P is related to H in certain way, then who among the following person is related to D? D को कौन रिलेटेड होगा? A होगा. A is related to D, ऐसे आएगा ना. D J को रिलेटेड आएगा, लेकिन A is related to D ऐसा आएगा ना सेंटेंस. इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा. एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए, एज बिटवीन डी एंड ए के बीच में कितने हैं? देखो डी एंड ए के बीच में एक है. इसका मतलब सी एंड किसके बीच में एक है? इसका आंसर जी तो होगा नहीं तो ए भी होगा, यानी कि बोथ बी एंड सी होगा. नेक्स्ट आप सी लॉग की क्वेश्चन देखो. ओनली अ फ्यू सीड्स आर लेमन. ओनली अ फ्यू को कैसे लिखते हैं? ओनली अ फ्यू सीड्स आर लेमन. इसका मतलब फ्यू सीड्स आर नॉट लेमन. इसका मतलब क्या हो गया? ऑल सीड्स बीइंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी. ये वाला कभी भी नहीं हो सकता. ये वाली पॉसिबिलिटी कभी नहीं हो सकती. सभी के सभी सीड कभी भी लेमन में नहीं जाएंगे. ऑल लेमन्स आर फ्रूट. नो फ्रूट इज मीट. ओनली अ फ्यू मीट्स आर. इसका मतलब थोड़े से मीट पोक है, थोड़े से नहीं. ऑल पोक्स बीइंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल पोक्स बीइंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी. ये वाला जो पोक का हिस्सा है वो कभी ये वाले कंप्लीट हिस्से में नहीं जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है. इसका मतलब ये इसमें नहीं जाएगा. इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग. नो सीड मीट. सीड एंड मीट के बीच में नो का रिलेशन है, ऐसा डायरेक्ट दिया है क्या? दिखना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि सीड एंड मीट में डायरेक्ट नो का रिलेशन. ये भी नहीं हो रहा. इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21 का आंसर हमारा डी. नेक्स्ट. ऑल फर्नीचर इज अ कोट. ओनली a few coats are bench. Few coats are not bench. At least some benches. At least means some benches are bed. अब देखो यहाँ बेंच बोला जा रहा है, यहाँ लिखना पड़ेगा at least some benches are bed. Okay, no bed is a pillow. Okay, all cot can never be pillow. All cot कैन नेवर बी. ऑल कॉट कैन बी पिलो ना. सबको लेकर जाओ ना. देखो ना, ये सबको उठाया मैंने, यहाँ मैं लेकर जा सकता हूँ. इसका इसका निगेटिव रिलेशन ही नहीं है. ऑल कॉट नेवर बी पिलो, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा. ऑल कॉट कैन नेवर बी पिलो कैसे सही हो जाएगा? ऑल कॉट कैन बी पिलो हो सकता है. इसका मतलब कैन नेवर बी पिलो ये रॉन्ग हो जाएगा. सम फर्नीचर बीइंग बेड इज अ पॉसिबिलिटी. सम फर्नीचर बीइंग बेड, यस डेफिनेटली पॉसिबल है. इसका आंसर 22 का बी आ जाएगा. ओनली अ फ्यू फॉग्स मिस्ट. मिस्ट थोड़े हैं तो थोड़े नहीं रहेंगे. ऑल क्लाउड आर मिस्ट, यानी कि यहाँ सी रहेगा. फ्यू मिस्ट इज स्टीम. ओके. सम स्टीम इज नॉट स्प्रे, यहाँ स्टीम आएगा. यहाँ मैं लिखूंगा स्प्रे. एंड थोड़े से इसमें से जो स्टीम है ना वो हमारे स्प्रे में नहीं जा सकते, ऐसे बोलूंगा. सम फॉग इज नॉट मिस्ट. सम फॉग. ओनली अ फ्यू फॉग इज अ मिस्ट. इसका मतलब क्या है? थोड़े फॉग मिस्ट है, थोड़े फॉग मिस्ट नहीं है. इसका मतलब ये वाला सही. ऑल स्प्रे मे बी मिस्ट. ऑल स्प्रे मे बी मिस्ट. यस 101% सभी के सभी स्प्रे को उठाकर मैं यहाँ लेकर जा सकता हूँ. बहुत कंफ्यूजन फॉलो. डी आंसर आ जाएगा हमारा 23 का. ऑल डॉग्स और फॉक्स, सारे के सारे कुत्ते. ओनली फ्यू फॉक्सेस आर. ये रब देखो यहाँ लिखना पड़ेगा डॉग. ओनली अ फ्यू फॉक्सेस आर डियर. इसका मतलब इसमें से हाँ ये गलत हो गया. देखो ओनली अ फ्यू फॉक्सेस आर डियर. इसका मतलब थोड़े से फॉक्स डियर है, थोड़े से नहीं. नो डॉग इज. ऑल पिजन्स आर बर्ड्स. सभी के सभी पिजन बर्ड्स है. ऑल फॉक्स बीइंग बर्ड इज अ पॉसिबिलिटी. सभी के सभी फॉक्स बर्ड होने की पॉसिबिलिटी. सभी को उठाए और यहाँ लेकर आ सकता हूँ क्या? 101% आ सकता हूँ. यहाँ लेकर आ सकता हूँ. डॉग्स यहाँ इसमें नहीं आ सकते, ये वाले पार्ट में नहीं आएंगे, लेकिन ये सभी के सभी उठकर ये वाले पार्ट में तो आ सकते हैं ना. सम डियर इज नॉट पिजन. डायरेक्ट दिया है कि देखो सम डियर, डियर एंड पिजन में निगेटिव रिलेशन होना चाहिए. ऐसा कुछ डायरेक्ट दिया है क्या? नहीं दिया. इसका मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलो.
आगे ओनली ग्लास इज अ स्टील, इसका मतलब क्या होता है? ऑल स्टील इज अ ग्लास, लेकिन कभी भी स्टील का कौन सा भी हिस्सा दूसरे किसी में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या कि ऑल जो स्टील है या सम स्टील है उसकी कौन सी भी पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। निगेटिव वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, पॉजिटिव वाली पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। ओनली अ फ्यू ग्लासेस आर अ पाइप, ओनली अ फ्यू ग्लासेस आर अ पाइप, एटलीस्ट सम पाइप आर अ स्क्रू। अब देखो यहाँ है स्टील, यहाँ है स्क्रू, ऑल स्क्रू आर स्विच, यानी कि यहाँ है स्विच। सम स्टील्स आर अ स्विच, सम स्टील्स आर अ स्विच दिया है क्या? ऐसा कुछ नहीं। नो स्टील इज अ स्विच, नो स्टील इज अ स्विच, मैंने क्या बोला? निगेटिव वाला सब सही हो जाएगा। नो स्टील इज अ स्विच, यस 101% स्टील कभी स्विच नहीं हो सकता, तो ये वाला ओनली कंक्लूजन टू। अब देखो सम स्टील आर स्विच, नो स्टील इज अ स्विच, ऐसा दिख रहा है तो आइदर और कर लिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बिल्कुल नहीं करना है, पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपका एक 1+0.25 मार्क्स आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डब्ल्यू से जे तक जाना है सिंगल साइन लेके। डब्ल्यू यहाँ है, डब्ल्यू से मैं पी तक गया, टी तक गया, आर तक गया, आर से जे तक गया, एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला सही जवाब। यस से भी तक जाना है दोनों साइन लेके। यस किधर है? यस इधर है। यस से आर तक गया, आर से डी, डी से भी, यानी कि ये वाला भी सही। बोथ कंक्लूजन, यानी कि 26 का आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यन से आई, आई से यन, आइदर और की पॉसिबिलिटी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है अगर ये दोनों रॉन्ग रहेंगे। यन से आई से यन, इसका मतलब यहां इसको अच्छे से लिखते हैं हम, देखो आई यन ऐसे है, यहां फिर आई एन लिखते हैं। आई इज ग्रेटर देन बोला है, देखो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, यानी कि यहाँ तीनों साइन आ रहे हैं। अब ये निगेटिव आनी चाहिए। यन से आई तक जाना है दोनों साइन लेके, यन किधर है? अब देखो आई तक तो दोनों साइन लेकर जा ही नहीं सकता कोई, क्योंकि यहाँ रास्ता ही बंद है, तो ये वाला गलत हो गया। अब आई से यन तक जाना है, आई से क्यू तक गया, क्यू कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये गलत, ये गलत, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 27 का आंसर सी। आइदर कंक्लूजन, डब्ल्यू से जी तक सिंगल साइन लेके, डब्ल्यू से ए वी जेड, ए से जी तक नहीं जा सकता, डी तक जाना पड़ेगा, एच भी नहीं जा सकता, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग। डी से एक्स तक जाना है सिंगल साइन लेके, डी किधर है? डी इधर है, डी से जी एच गया, एच से एक्स तक गया, इसका मतलब ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। सी से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके, सी से यू तक गया, या सी से यम ई तक गया, यम से वाई तक गया, वाई से पी तक गया, इसका मतलब ये वाला सही। ई से जी तक जाना है दोनों साइन लेके, ई किधर है? ई इधर है, ई से यम तक गया, दोनों साइन लेके जाना है जी तक, इसका मतलब वाई तक पहुंचना पड़ेगा। यम तक पहुंच रहा हूं लेकिन यम के बाद सिंगल साइन आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये वाला गलत, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। एक लेक्चर, कंप्लीट लेक्चर में फिर से एक बार लूंगा आपका इस इनइक्वेलिटी के ऊपर, कि मेरा तरीका क्या रहता था, कि इनइक्वेलिटी कैसे सॉल्व करता था मैं। ये बहुत आसान तरीका है, इससे बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बी से टी तक जाना है सिंगल साइन लेके, बी यहाँ है, बी से बाहर निकलते टाइम में जेड तक तो पहुंच गया, यहाँ नहीं पहुंच सकता, बी यहाँ है, एल तक भी पहुंच गया। टी तक जाना है, टी किधर है? लेकिन टी इधर है, टी के लिए जाने के लिए रास्ते ही ओपन नहीं है, इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता। ए से जेड तक दोनों साइन लेके, जेड तक दोनों साइन लेके जाने के लिए बी तक पहुंचना पड़ेगा, ए से ही बाहर नहीं निकल सकता, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा इसका आंसर। ये वाले क्वेश्चन देखो, ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग को अगर आपने ज्यादा सोचा तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग को इतना ज्यादा सोचना नहीं है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन में आपको पॉसिबिलिटीज अलग अलग पुट करके देखनी है, अलग अलग पॉसिबिलिटी पुट करके देखो, देखो कि सही आ रहा है क्या, फिर से एक बार देखो, अगर कॉम्बिनेशन सही बैठ रहा है तो उसका वो वाला आपका आंसर हो जाएगा, अगर नहीं बैठ रहा है तो वो नहीं आंसर रहेगा। नॉर्मल क्या है कि आपको पॉसिबिलिटी पुट करके देखनी पड़ेगी कि ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, ये हो रहा है क्या, ऐसे। 7 पर्सन ABCDEFG डिफरेंट हाइट,
7%। मैं इसको नॉर्मली ऐसे लिखता था कि 1 2 3 4 5 6, कभी कभी इसका यूज भी नहीं होता था क्योंकि नीचे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। 7% मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो डी इज टॉलर देन जी, सही है, ओके। सी इज शॉर्टर देन एफ, ओके। ए इज नॉट टॉलेस्ट पर्सन, इसका मतलब ए यहां नहीं होना चाहिए, ओके। सी इज टॉलर देन डी, डी से टॉल सी है, इसका मतलब सी से टॉल तो एफ है, यहां तक हम पहुंच गए। डी इज सी इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन ए, यानी कि सी इज शॉर्टर देन ए मीन्स सी से बड़ा ए होना चाहिए। सी से बड़ा एफ भी है, सी से बड़ा ए भी है, ओके। एज मेनी पर्सन टॉलर देन ई एज शॉर्टर देन बी। अब देखो ई से जितने टॉलर हैं उतने ही बी से शॉर्टर है। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो ई को मैंने यहां लिखा, ई से टॉलर 0 है तो बी से शॉर्टर 0 होंगे, यानी कि ये जो पेयर रहेगा ना, ये पेयर हमारे लिए काम आएगा। ई से, अब देखो यहाँ वाइस वर्सा भी हो सकता है, ई यहाँ बी यहाँ बी यहाँ ई यहाँ, बी से टॉलर, अब देखो ई से टॉलर इतने रहेंगे तो बी से शॉर्टर भी इतने रहेंगे ना, तो ये वाइस वर्सा भी रह सकता है। यानी कि ये तीन पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है ई एंड बी के लिए। एज मेनी पर्सन टॉलर देन ई एज शॉर्टर देन बी, ओके। ई इज 20 सेंटीमीटर टॉलर देन यफ, इसका मतलब यफ के भी ऊपर ई है और इसके बीच में 20 सेंटीमीटर का गैप है। अब देखो यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब ई जहां रहेगा उसके अपोजिट, यानी कि ई अगर यहाँ रहा तो 2 नंबर पे बी यहाँ रहेगा, ई अगर यहाँ रहा तो 2 नंबर पे बी। अब नॉर्मली इसको जैसे जैसा है वैसे अगर पुट किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे अगर पुट किया 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारा ई आ जाएगा। अगर यहाँ मैंने ई को लिखा तो थर्ड नंबर पे ई है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे दूसरा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ का कोई तो बैठ गया। इसका मतलब हमें थोड़ा सा होशियारी से ये करना पड़ेगा, ओके। यफ हु इज नॉट द सेकंड टॉलेस्ट, यफ भी सेकंड टॉलेस्ट नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। अब देखो यफ के ऊपर ई होना चाहिए, यफ सेकंड टॉलेस्ट नहीं है, तो यफ यहाँ तो नहीं आ सकता क्योंकि यफ के ऊपर ई को नहीं लिख सकते, यानी कि पहली पॉसिबिलिटी है कि यफ यहाँ आएगा। आगे जाते हैं। द वन हु इज द सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन, सेकंड शॉर्टेस्ट जो होगा उसकी हाइट 155 है ऐसा बोला गया। अब देखो पहली पॉसिबिलिटी क्या रहेगी हमारी, यफ यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि यफ के ऊपर ई नहीं लिख सकते, इसके लिए यफ को मैंने यहाँ लिखा। अगर यफ को यहाँ लिखा तो सी को यहाँ लिखा, ऐसे समझो, डी को यहाँ लिखा, जी को यहाँ लिखा। अगर मैंने ई को यहाँ लिखा तो क्या हो जाएगा, या बी यहाँ लिख नहीं सकता। ई को अगर मैंने यहाँ लिखा तो मैं बी को यहाँ लिख सकता हूँ, एंड मुझे ए को यहाँ लिखना नहीं था, इसका मतलब ए को यहाँ लिख सकता हूँ। अब मुझे सिर्फ देखना है कि सब मैंने जो लिखा है वो सही है क्या, रीचेक करना है कि सी के ऊपर ए होना चाहिए, सी के ऊपर ए है। ये वाला सीक्वेंस तो हमने बिठा दिया है, एंड ये वाली जो कंडीशन है ए वाली भी सेटिस्फाई हो गई। अब ई एंड एफ के बीच में 20 का गैप होगा, ई एंड एफ के बीच में 20 का गैप होगा, ये हमें ध्यान में रखना है सिर्फ। एंड आगे इसका जी की वैल्यू 155 आ जाएगी। आगे क्वेश्चंस, अरे अब क्वेश्चन लिखने के लिए हाँ आगे पीछे थोड़ा करना पड़ेगा। इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ अ सी एंड जी इज 324, क्या मैं इसको लिख लूं, एक पेज पे लिखता हूँ, आप भी लिख लो प्लीज। 1 2 3 4 5 6, ई ए एफ सी डी जी बी, जी आ जाएगा 155, एंड इसमें बाकी कौन सा था, ई एंड एफ में डिस्टेंस 20, इतना ही, ओके लिख लिया मैंने, आप में ने भी लिख लिया होगा। अब देखो इफ द सम ऑफ द हाइट ऑफ अ सी एंड जी इज 324, अब जी की वैल्यू हमें पता है कि 155 है, एंड सी एंड जी की एडिशन अगर 324 बोला है, इसका मतलब सी का आंसर क्या आ जाएगा, 324 माइनस 155 आएगा। अब ये कैसे करते हैं, ये नॉर्मली में 155 का डबल करता है, मेरा डबल करने का स्पीड बहुत ज्यादा है, डबल इसका आता है 310, इसका मतलब 155 तो मुझे मिल गया। 310 करने के बाद 310 के ऊपर कितना है, 14 है, तो इसमें 14 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 169, सी का आंसर आ गया। एंड द हाइट ऑफ अ बी इज 6 सेंटीमीटर लेस देन जी, जी से 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ बी
इज 6 सेंटीमीटर लेस देन जी, इससे 6 सेंटीमीटर यानी कि 149. ओके. ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ डी एंड बी इज 15 सेंटीमीटर. अब देखो डी एंड बी के बीच में 15 सेंटीमीटर का, यानी कि बी 15 सेंटीमीटर छोटा होगा बी से. इसका मतलब बी अगर 149 है तो 149 प्लस 15 करना पड़ेगा, तब मुझे डी मिलेगा. 149 प्लस 15 कितना आएगा, प्लस एक आएगा. 150 प्लस 14 किया तो 164 आएगा, जिसका वैल्यू मुझे मिल जाएगी, डी की वैल्यू मिलेगी मुझे 164. ओके. देन व्हाट इज द सम ऑफ द हाइट ऑफ अ सी प्लस डी बोला है, इन दोनों का सम बोलना है. 160 प्लस 160 कितना आएगा, 320 आएगा. और 9 प्लस 4 कितना आएगा, 13 आएगा. इसका मतलब 333 है, इसका आंसर आ जाएगा. हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन बी, बी से बड़े कितने हैं, सभी बी से बड़े हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 इसका आंसर आ जाएगा. इफ द वन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट इज 183, इफ द वन हु इज द सेकंड टॉलेस्ट इज 183, इसका मतलब ए के बारे में बोला जा रहा है कि ए अगर 183 है. एंड द सम ऑफ द हाइट ऑफ ई एंड ए, ई की हाइट एंड ए की हाइट, इनका सम 373 है. इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब देखो 183 से 373 तक जाना है. 100 गया, 200 गया, यानी कि 183, 283, 383, माइनस 10 किया, इसका मतलब 190 आ जाएगा ई की वैल्यू. ई की वैल्यू, हाँ ओके. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफ एंड जी. अब देखो डिफरेंस बोला है एफ एंड जी का, जी की वैल्यू हमें पता है 155, एफ की वैल्यू क्या होगी. अब देखो एफ की वैल्यू के लिए पहले एक क्लू दिया था हमें कि एफ की वैल्यू एंड ई की वैल्यू में 20 का डिफरेंस होगा, यानी कि ई अगर 190 है, 190 माइनस 20 यानी कि 170 आ जाएगा हमारा एफ. एंड 170 एंड 155 के बीच में आता है हमारा 15, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर. आई होप कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है. चलो ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन. इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. आई डोंट नो कि आप वीडियो कंप्लीट देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, लेकिन मुझे ये कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ. एंड 6% पीके और एस टी, ये भी आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन है. इसके 2 सवाल आपके सामने हैं, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. एंड इसका आंसर भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में. कंप्लीट पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी आज शाम तक. कल वाले वीडियो की भी मैंने नहीं भेजी है, तो वो भी आपको भेज दूंगा. एंड अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखो, क्योंकि उसमें से पजल, उसमें जो पजल है बहुत अच्छे लेवल के पजल है. प्लीज वो वीडियो देख लो, आपको नई कंसेप्ट समझ में आ जाएगी. आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.